अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। अराउंड 4:45 मैं उठ गई थी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं गई किचन में अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया। यहाँ पे मैं अपने लिए क्विक ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ जिससे कि मुझे पढ़ने में आसानी हो। और यस, मैं सुबह सुबह अपनी स्टडी के लिए ही उठती हूँ। मैं पोर्शन कंट्रोल का हाईली फॉलो करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने हाफ़ पोर्शन प्रोटीन, 1 पोर्शन कार्ब्स और 1 पोर्शन डेयरी लिया हुआ है और बाकी के पोर्शन मैं पूरे दिन में कंप्लीट करूँगी। प्रोसेस्ड फूड मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन इस वक्त क्विक ब्रेकफास्ट में ब्रेड ही थी तो फिर मैंने वही ले ली। एंड अब मैंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है। सुबह सुबह में पढ़ाई करने का अलग ही सुकून है। बेटी के बाद मैंने सुबह में पढ़ाई करना स्टार्ट किया है। अदरवाइज़ मैं लेट नाइट्स पढ़ती थी। चलो वो भी सुकून देता है और काफ़ी रिलीविंग होता है। कोई भी नहीं होता आपके पास और आप सुकून से पढ़ते हो, लेकिन फॉर सम टाइम ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिप्रेसिंग फ़ील हो रहा होता है। लेकिन सुबह में वो चीज़ कंपनसेट हो जाती है बर्ड्स के साउंड से, ठंडी हवाओं से, और बस अल्लाह पाक की सारी नेमतों का शुक्र करते रहो। हाँ, एक चीज़ है कि सुबह में कम आवर्स मिलते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं उस तरह से कंपनसेट करती हूँ। जब कोई एग्ज़ाम होता है तो फिर मैं पूरी रात पढ़ने लग जाती हूँ, और अगर कभी ऐसे जनरल प्रिपरेशन करनी हो तो फिर बस सुबह दिन के पूरे आवर्स में से ब्रेक में पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर तकरीबन फ़ूड के हवाले से ही है, और इस वक्त भी मैं फ़ूड के हवाले से पढ़ रही थी कि फ़ूड कितना इम्पोर्टेंट है और क्या क्या रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ्स में। हम मदर्स मोस्टली खाने के हवाले से थोड़ी सी केयरलेस होते हैं कि सबको खिला दिया और जो बचा फिर हमने खा लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमने अच्छी और प्रॉपर हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए ताकि हमें भी उतनी ही एनर्जी मिल सके और हम अच्छे से हर काम कर सकें। इस वक्त मैं पढ़ते पढ़ते नोट्स भी बना रही हूँ। नोट्स मेरे कोई स्पेशल नहीं बन रहे हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे मैं बड़े ही अच्छे से माइंड मैप्स एंड फ्लैश कार्ड्स बनाती थी ताकि मुझे पढ़ने में और याद करने में काफ़ी आसानी हो। लेकिन अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब कर सकूं। फ़िलहाल मैं जो कुछ पढ़ती जाती हूँ उस हवाले से मैं नोट्स भी बनाती जाती हूँ। मैंने एक साथ 2 बुक्स स्टार्ट किए हुए हैं। एक जनरल एग्रीकल्चर डिस्क्रिप्टिव है और दूसरा बुक ऑब्जेक्टिव है। तो थ्योरी के बाद मैं आ गई हूँ अपनी MCQs बुक पे। तो आफ्टर रीडिंग इस बुक को फिर सॉल्व करने में भी मज़ा आता है। यहाँ पे बज रहे हैं 6 और मैं अपनी टेबल बाहर लेके आ गई थी। मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि दिल किया बस बाहर ही पढूं। एंड मैंने 1 घंटे की स्टडी के बाद स्विच कर ली है सब्जेक्ट, और इस वक्त मैं पढ़ रही हूँ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर पढ़ने का मुझे बहुत टाइम से ख़्याल था, लेकिन उतना कोई ख़ास टाइम मिलता नहीं है जिस वक्त मैं अपने लैपटॉप से पढ़ सकूं, क्योंकि बच्चे लैपटॉप से पढ़ने नहीं देते हैं। साथ ही मैंने अपने लिए थोड़े से नट्स लाए थे, तो मेरे नट्स का पोर्शन आज यहीं सुबह तक है, क्योंकि एक पोर्शन में 1 हैंडफुल ऑफ नट्स ही लिए जाते हैं। और मैंने पूरा दिन का पोर्शन आज सुबह में ही अवेल कर लिया, क्योंकि पढ़ते वक्त दिल करता है कि कुछ ना कुछ खाते भी रहो बीच बीच में ताकि आपको थोड़ी थोड़ी एनर्जी आती रहे।
तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 7:30 बज रहे थे और 2.5 घंटे की स्टडी के बाद सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए। यहाँ पे मैं क्विकली चाय बना दूँगी और साथ ही साथ जल्दी से रोटी बना दूँगी। यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे और उन्होंने एग फ्राई किया। हम काफ़ी सिंपल एग बनाना प्रेफर करते हैं। ऑमलेट हम मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, उसमें अनियन जाता है, तो हस्बैंड को सुबह सुबह अनियन नहीं पसंद। यहाँ पे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं रोटी सेकने में। काफ़ी अच्छा लगता है दोनों साथ में अगर काम कर रहे हों, लेकिन बच्चों के बाद अब ये दिन कभी कभार ही आते हैं। तो यहाँ पे मैं वापस पढ़ने आई थी, लेकिन थोड़ा ही पढ़ा तो अनाया उठ गई और मैं आगे नहीं पढ़ पाई। एंड 1 घंटे बाद मैं अपनी बेटी के लिए खाना बनाने आई हूँ किचन में। मेरी कोशिश रहती है कि बेटी के लिए गरम रोटी निकाल के दूँ ताकि वो उसको खाने में आसानी हो और वो अच्छे से खाए। एंड अब अनाया के लिए मैं एग फ्राई कर लूँगी। मेरी बेटी सिंपल एग नहीं खाती तो मैं उसमें टोमेटो ऐड कर देती हूँ। टोमेटो मैंने फ्रोज़न ही यूज़ किए हैं, ये ऑलरेडी पके हुए होते हैं तो ज़्यादा देर नहीं लगती बनाने में। एंड यहाँ पे 2 रोटी है, एक अनाया के लिए और एक अनाया के दोस्त कव्वे के लिए। वो खुद ही टुकड़े करके कव्वे को देती है, तो इसने खुद तो खाई नहीं, बस कव्वे को ही खिला दी सारी रोटी। इतनी मेहनत के बाद भी बच्चे बस 2 निवाले खाएं तो बड़ा ही दुख होता है। एंड यहाँ पे अनाया के दादू उसके लिए मुर्गी लाए। हमारे घर में एक प्लॉट खाली है तो उसमें अनाया के चाचू मुर्गियाँ रखते हैं। यहाँ पे सुबह के 10 बज रहे थे और अनाया अपनी बेबी सिटर आयशा के साथ गई थी नानी के घर और मैं फिर आ गई थी किचन में अपने बर्तन कंप्लीट करने। अराउंड 12 अनाया वापस आई थी अपनी नानी के घर से और बहुत थक के आई थी तो फ़ौरन से ही सो गई और उसके साथ मैं भी सो गई थी। एंड हम उठे 2 बजे, लंच रेडी था तो हमने बस लंच किया। उसके बाद नमाज़ पढ़ के हमने तैयारी की एक दावत पे जाने की। मेरी सिस्टर की फ्रेंड ने दावत की थी और अराउंड 4:30 हम लोग निकल गए थे। हम लोग पहुंच गए थे और काफ़ी इंजॉय किया। अनाया की भी वहाँ पे एक फ्रेंड बन गई थी और वो भी बहुत खुश हुई इसको देख के। एंड ऑफ कोर्स खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। लाइटनिंग कम की वजह से उतना फोकस नहीं हो पाया। एंड हियर कम्स द मैंगो जूस जो कि हम बना के गए थे। बस यहीं तक का था व्लॉग। होप यू लाइक द वीडियो और मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।